ओके, और 1.1 में और कोई डाउट्स हैं? जल्दी जल्दी बताइए। थर्ड का भैया थर्ड थर्ड का पार्ट। थर्ड। थर्ड का थर्ड। हाँ। यस सर। और थर्ड के बाद और कौन सा डाउट है? उसके बाद फिफ्थ का बी और सी। फिफ्थ का बी और सी। थर्ड के अलावा तो कोई डाउट नहीं है ना अभी? नहीं। चलिए, तो सभी ध्यान दीजिएगा। जैसे कि थर्ड में बोला गया है बेटा, एक्स सच दैट एक्स इज अ टू डिजिट। अच्छा एक चीज बताओ, टू डिजिट नंबर कोई सा भी बोलो जो आपके दिमाग में आ रहा है, जल्दी बोलो। टू डिजिट नंबर होना चाहिए 10, कोई सा भी। 43, 10, 1, 11, 2। 12। ओ 1 2 क्या मतलब? ऐसे नहीं, 10 11 12, 10 से स्टार्ट होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम टू डिजिट नंबर कौन सा हो सकता है? 99, 99 है ना? 99। अब उसने कहा कि जो डिजिट्स हैं उनका जो सम है वो 8 होना चाहिए। तो आप खुद सोचो, अगर मैं इस वाले आंसर की बात करूं तो ऐसे नंबर्स बताना जिनको जोड़ने पे क्या है, वो टू डिजिट नंबर भी कहलाए और उनका जो सम है वो 8 होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा 43, 17 43 कैसे हो गया बेटा? 4 और 3 को जोड़ के देखो। जैसे 17, 35। 35, 53। बोलो बोलो, सभी बोलो। ओके सर। बोलो, ऐसे समझ गए? 26, 62, 80। 8 सर 0 80, 44, 44, 71, 71 लिख दिया है ना? 62। 62 लिख दिया। आया समझ? बोलो हाँ। यस सर। इसके अलावा और कोई से होंगे तो देख लेंगे, मेरे अकॉर्डिंग तो इतने ही है। डन। 17 71, 26 62, फिर आते हैं 35 53 44, बाकी सब लिखी दिए, और 80 लास्ट में। डन। 08 इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वो 8 कहलाएगा। ठीक है बेटा, बोलो हाँ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, हाँ 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 हाँ। हाँ सर। यस यस सर। सर। इसके बाद बताइए कौन सा बताना है? फिफ्थ का सी पार्ट। फिफ्थ का सेकंड और थर्ड। फिफ्थ का सेकंड भी बताना है और थर्ड भी बताना है। थर्ड भी। तो एक मिनट, हाँ। सेकंड भी बताना है और थर्ड भी बताना है, और कौन कौन सा बताना है? बस फर्स्ट एक्सरसाइज में ही आई है। यही है, और किसी की कोई डाउट है इसके अलावा? चलिए, तो हो सकता है इसका आंसर बुक में गलत दे रखा हो। देखो, -1/2 से लेकर के x की वैल्यू 9/2 के बीच में होनी चाहिए। ये मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? खुद बताओ, इसका मतलब 0.5 हो गया ना अपने समझने के लिए, और ये 4.5 हो गया। -0.5 से पहला नंबर बड़ी वैल्यू जो इंटीजर हो, बोलो। इंटीजर में आते हैं बिना डेसिमल वैल्यूज, तो -0.5 से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा? जल्दी बोलो, कोई भी एक जना। 1। 0 नहीं आ सकता? आ सकता है। 0। आ सकता है। तो 0 1 2 3 4। क्लियर? बस यही इसका ओके सर। आंसर है। आया समझ? बोलो हाँ। जल्दी बोलो यस जल्दी सर। बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, मैं एक बार नाम ले लेता हूँ और देख लेता हूँ कौन नहीं आया। राधिका, तन्वी, अक्षत, भूमि, ईशान, कुशाग्र, मनन, राघव, तुलसी। ओके। भैया इशिका का मैसेज आया था कि वो बाहर है तो इसलिए आज उसने क्लास नहीं चलो, ली। तो मैंने इसलिए क्लास को रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है, तो जिसके भी डाउट हो तो उसको रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे, है ना? चलिए नेक्स्ट। इसके बाद आते हैं बात, ये क्वेश्चन फिफ्थ का नंबर थर्ड। फिफ्थ का थर्ड। फिफ्थ के थर्ड में बोला गया है एक्स इज एन इंटीजर। अब वही वाली बात आ गई, इंटीजर। तो देखो सुनो, मैं -3 अगर लेता हूं तो -3 का स्क्वायर 9 होता है। क्या 9 छोटा होता है 4 से? नहीं। तो इसका आंसर एक तो -2 जाएगा। क्यों जाएगा? देखो, मैं रेड मार्क करके लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू 4 है। डन, इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ से। अब एक चीज बताओ, क्या -2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 होगा या नहीं होगा? यस सर। तो इसका मतलब -2 भी हो सकता है, ठीक है? -2 भी हो सकता है, -1 भी हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, बस। क्योंकि इंटीजर्स भी हैं, उसने कहा ऐसे इंटीजर्स बताओ जिनकी जो स्क्वायर है वो स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। ठीक है बेटा, बोलो हाँ। यस भैया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। ओके। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये वाले डाउट कंप्लीट हो गए? बोलो हाँ। यस सर। यस सर। चलिए, अब मुझे एक चीज बताओ, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला एक्सरसाइज 1.3। 1.2 में कोई डाउट है बेटा किसी का? नो सर। देख थर्ड लीजिएगा। का फोर्थ। वन कौन से क्वेश्चन का फोर्थ? थर्ड का फोर्थ। थर्ड का फोर्थ, ये वाला।
हाँ और कौन सा डाउट है इसके अलावा? और किसी का कोई No. डाउट है? चलिए, तो एक काम करते हैं, थर्ड के फोर्थ को देखते हैं। तो थर्ड के फोर्थ को अगर मैं ध्यान से देखूं तो उसने बोला है ए, सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा सॉरी ये वाला, एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। नहीं नहीं, इसमें क्वेश्चन में देखने वाली बात यह है कि पूछा क्या गया है ना। उसने बोला है फाइनाइट बताओ या इनफाइनाइट बताओ। अच्छा सुनो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसे नहीं मैंने बोलेंगे। इसका इनफाइनाइट लिखा। फाइनाइट आएगा। क्यों? अच्छा हम सुनो एनिमल्स को काउंट थोड़ा कर सकते हैं। हाँ, अगर मान लो कोई ऐसी मशीन आई कि मैंने ये कहा जितने भी धरती पे एनिमल्स है सब बताओ, तो हो सकता है मशीन काउंट कर दे एकदम से। सर तो अभी मशीन आई नहीं तो अच्छा हम क्यों सुनो, बोले? एक मिनट, गुड क्वेश्चन, पहले बात समझते हैं जरा। मेरे हेयर्स हैं ये, है ना, बाल दिख रहे हैं? क्या कर रहे हो सर, यस बाल सर। बाल यस सेट सर। कर रहे हो इस चक्कर में आप, है ना? तो मैं आपसे ये कह रहा था, अगर बाल सेट कर रहा हूँ वो तो छोड़ो, पहले ये देखो जितने भी मेरे बाल हैं, है ना, क्या मैं इनको काउंट कर सकता हूँ? बहुत नॉर्मल वे में सोचना पहले। नहीं। नहीं। पर आपका मन अभी नहीं कह रहा है। पर अगर एक चीज नोटिस करो, काउंटिंग तो है ना इनकी एक लास्ट। अब ये थोड़ी ना अनलिमिटेड है ये, बहुत सोच समझ के बोलना आंसर। क्या मैं इनको काउंट कर सकता हूँ? मान लो कि मैंने सारे बालों को काउंट करने ही बैठ गया एक दिन, तो क्या ये पॉसिबल है हाँ कि मैं काउंट कर सकता हूँ? ये बढ़ तो नहीं जाएंगे एकदम से कि नहीं मैं काउंट करते करते एक और नया निकल गया, ऐसा तो नहीं है। नहीं। नहीं मतलब मैं इसे कम हो काउंटेबल, सकते हैं सर, अगर नहीं टूट नहीं, गया तो। बात वो समझो, मेरी बात समझना जेन्युइनली, मतलब हमारे को सेंस लगाना है जेन्युइन वाला, कि क्या ये काउंटेबल है या नहीं है, ऐसे समझते हैं। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, मतलब क्या ये लिमिटेड है या नहीं है, इस चीज को समझो पहले, हेयर्स को। बहुत कॉमन सेंस लगाना, ये अनलिमिटेड है या तो लिमिटेड देखा है। जाए तो देखा जाए तो सर अगर कोई काउंट करने बैठे तो फिर लिमिटेड है, है काउंटेबल, बट ना काउंटेबल है, तो बस 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 बस, अनकाउंटेबल सुनो सुनो रहेगा। जी जी। एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें सोच रहे हैं, पर जहां अभी आपने इससे पहले आंसर दिया वो बढ़िया था, कि ये काउंटेबल है, यस और नो, यस और यस नो। सर। ऐसे ही पूरे धरती पे जो एनिमल्स हैं, है ना, वो काउंटेबल है, यस और नो। सर यस एनिमल्स कैसे हो सकते हैं, क्योंकि बेटा, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। है ना, अब पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है और हम सोच रहे हैं एक नॉर्मल सेंस के अकॉर्डिंग। फिर वही वाली बात आती है, अभी आपने जब हेयर्स की बात आई थी तो हमने एकदम से पहले एबनॉर्मल थे, पर नॉर्मली सोचने जब बैठे तो ये लिमिटेड थे, यस और नो। ऐसे ही पूरी धरती यस। पे जो एनिमल्स हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, वो भी लिमिटेड ही है, देखा जाए तो, चाहे वो खरबों में क्यों ना हो पर लिमिटेड है, समझ गए मेरी बात? पर अगर इसी जगह पे मैं बोलता नेचुरल नंबर्स बताओ, तो इसका कोई एंड नहीं है, बात सोचो तो, है ना। सिर्फ नेचुरल नंबर्स बोला, 1 2 3 4 बोलते जाओगे पर इसका एंड नहीं है। पर अगर एनिमल्स की बात करी जाए तो एक समय पे एक एंड जरूर होगा इनकी काउंटिंग का, चाहे वो अगले दिन कुछ और बढ़ जाए, नेक्स्ट मिनट में कितने भी बढ़ जाए वो एक अलग बात है, पर काउंटेबल तो है, यस और नो। और दूसरी सर हाँ दीदी। इनफाइनाइट का फिर एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? गुड क्वेश्चन। तो ऐसे समझते हैं इनफाइनाइट के एग्जांपल्स क्या होंगे। तो आपको बुक में जैसे ये पहले दो से तीसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं, एक मिनट। एक चीज बताओ, एक्स एक्सिस पता है किसे बोलते हैं? देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्स एक्सिस लाइन खींची है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पैरेलल मतलब ऐसे ऐसे करके लाइंस खींचनी है। तो आप खुद सोचो 2 मिनट के लिए, आप लिमिटेड लाइंस खींच पाओगे या अनलिमिटेड लाइंस खींच पाओगे? एक्स एक्सिस अनलिमिटेड। अनलिमिटेड अनलिमिटेड। खींच सकते हो ना, कोई छोटी खींचेगा, कोई बड़ी खींचेगा, कोई इसके ऊपर, कोई उसके ऊपर, कोई इसके ऊपर, इसका कोई एंड है? बोलो। नहीं। नो जब सर। किसी चीज का एंड नहीं होता तो उसी को बोलते हैं हम क्या, इनफाइनाइट, ठीक है बेटा। पर अब जैसे दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरे पॉइंट को अगर आप सभी ध्यान से देखो, तो दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया है? दूसरे पॉइंट में बोला गया है कि अल्फाबेट्स हैं, क्या इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स क्या है, लिमिटेड है अनलिमिटेड है? फाइनाइट। फाइनाइट। फाइनाइट अच्छा है। वेट, अब 2 मिनट के लिए यहाँ पे सोचना, भूमि दीदी, मल्टीपल ऑफ 5, सोचो मल्टीपल ऑफ 5 यानी 5 10 15 20 25 30 35। इनफाइनाइट है क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है ना, मैं बोलता ही चले जाऊंगा, देखा जाए तो ये इनफाइनाइट हो गया। यस सर। पर ऐसे ही अगर बात करी जाए किसकी,
एनिमल्स की, जो लिविंग ऑन द अर्थ हैं, जीने वाले जो हमारे धरती पे एनिमल्स हैं, उनको काउंट किया जा सकता है, ये फाइनाइट है, ठीक है। पर अगर बात करी जाए ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल, ये इनफाइनाइट है। क्योंकि इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी भी बड़ी छोटी हो सकती है। ऐसे ओरिजिन से पास होने वाले जो सर्कल है, सर्कल समझ गए? जरा बताता हूँ, जैसे ये एक्स एक्सिस का ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का, यहाँ से पास होने वाले जो सर्कल हैं, ऐसे अनलिमिटेड सर्कल हो सकते हैं ऐसे बनाते जाऊं तो, ठीक है, समझ गए? तो ये इनफाइनाइट हो गया, समझ गए? बोलो हाँ। भैया मेरे स्कूल में भी इस पे ओके बात हुई सर। थी, तो हमारे मैम ने तो लास्ट में कह रहे थे कि इसके दोनों हो सकते हैं। ना 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 मतलब बस ना इसमें ज्यादा सोचना नहीं है इस ना वाले ना में। ना 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 मैडम, फिर पता है वो क्या कहते हैं, उससे पर्दा डाल रहे हैं। मेरी बात समझो, स्कूल की टीचर ने इस वक्त यानी कि आपकी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए पर्दा डाल दिया है, पर ये फाइनाइट ही है, बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इनफाइनाइट का कोई रीजन ही नहीं है हमारे पास, फाइनाइट है अभी। अब सुनो, आपने भी मेरे से खुद एक चीज बोली थी कि चलो मान लेते हैं मशीन आ गई है ऐसी कोई, तो यस काउंटेबल है या नहीं है, बस इस बात का आंसर दो। यस हाँ सर। सर। जब आप खुद कह रहे हो कि काउंटेबल है, तो फिर इसको फाइनाइट ही तो बोलेंगे। अब मैं मशीन की बात क्यों करूं यहाँ पे, नहीं समझे? ये तो आप वही वाली बात कर रहे हो कि अगर मैं अभी बालों को काउंट नहीं कर सकता तो ये इनफाइनाइट है, ये तो कोई सेंस नहीं है, पर ये है तो लिमिटेड। अच्छा वही वाली बात, इसको इसे एक एग्जांपल से लेते हैं। मैंने कहा यार चाइना, क्या आपने देखा है? तो सबने कहा नहीं देखा, तो मतलब मैं ये कह दूं चाइना है ही नहीं इस धरती पे? बोलो, नहीं सर, समझ गया सर। समझ नो गए? सर। तो इन शॉर्ट की फाइनाइट है तो फाइनाइट ही कहेंगे, इसे इनफाइनाइट क्यों कहूं मैं? नहीं समझे? कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, ना कि हम उसे लल्ले में डालेंगे। आगे बढ़ जाऊं? यस यस सर। और नो? यस सर। ओके, यस तो सर। तभी ध्यान दीजिएगा अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ये 1.2 में और कोई डाउट तो नहीं है किसी का? नो सर। ओके, फिर सबसेट्स पे आते हैं। सबसेट्स का मतलब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जिसको दिक्कत है, और इसके अंदर कुछ छोटी छोटी बातें और सीखेंगे रियल नंबर के केस में। ये कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा सा अधूरा रह गया था, है ना? मुझे पता है मैंने क्या नहीं बताया है, क्या बताया है। चलो तो एक काम करते हैं, पहले मुझे ये बताओ, पहले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है 1.3 नो के सर। पहले? नहीं? किसी का कोई भी डाउट हो जल्दी बोलो। नो सर। ओके, तो अब ये बताओ क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट है? मेरे को 5th पार्ट में प्रॉब्लम है। आपको 5th पार्ट में प्रॉब्लम है? ओके दीदी, तो ध्यान से समझना, रेडी? बोलो हाँ। यस सर। एक मिनट, मैं ना एक बच्चे को मैसेज कर दूं, वशिष्ठ, वो आया नहीं है, है ना? मैं चार मैं 4 क्वेश्चन पूछूंगा, सभी उसका आंसर करना। अगर मैंने आपसे बोला क्या ये जो 1 है, क्या ये बिलोंग कर रहा है सेट ए के अंदर? बिलोंग मतलब यस होता है यस जब सर। कोई सर। यस एलिमेंट सर। इस सेट के अंदर हो तो, है ना? एक मिनट, क्या जैसा ये दिख रहा है वैसा किसी सेट के अंदर होना चाहिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। जैसा ये दिख रहा है, क्या वैसा ये इस सेट के अंदर है? नो सर। बोलो दीदी। नहीं। जैसा ये दिख रहा है वैसा किसी सेट के अंदर है, ये ए के अंदर नो। नहीं है। ठीक है तो सर, आ यानी, गया समझ में। समझ आ गया? तो यानी कि ये जो यस है सर। नॉट बिलोंग्स टू है, ठीक है, यानी ये फॉल्स है अकॉर्डिंग टू ओके क्वेश्चन, सर। ठीक है। ओके, अब सुनो ओके सुनो सर। सुनो 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 सुनो, फिर भी मैं एक बार ना इस वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, तो प्लीज आप जरा ध्यान से समझना। रेडी है सब? बोलो हाँ। बहुत तगड़ी कंफ्यूजन करूंगा, ध्यान रखना, कंफ्यूज भी करूंगा और उसका सॉल्यूशन भी मैं ही दूंगा। तो आप तैयार हो तो बोलो हाँ। यस यस सर। सर। यस सर। ओके, 1 2 3 4, ठीक है, और 5, रेडी? अच्छा, तो सबसे पहले ध्यान से समझना, अगर मैंने आपसे बोला कि एक एलिमेंट है 1, ठीक है, क्या वो बिलोंग कर रहा है ए को? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। नहीं बिलोंग 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 बाबू। यस एक सर मिनट कर रहा एक है। मिनट एक मिनट, किसी ने नहीं बोला शायद अभी, यस और नो? यस सर। क्या ये जैसा दिख रहा है, क्या वो आपको सेट ए के अंदर दिख रहा है एज इट इज? इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। यस सर। ओके, एक चीज बताना,
क्या 1 इज अ सबसेट ऑफ ए है? यस सर। यस सर। नहीं। नहीं। अब पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि ये सेट ही नहीं है, सेट ही नहीं है। अरे जब कोई कोई सेट ही नहीं है तो वो किसी का सबसेट कैसे हो सकता है ना? देखो ना, ये चीज तो सेट ही नहीं है, सेट कहाँ है? ओ, और मैंने बोला था सबसेट का मतलब होता है जब किसी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर हो तो उसे बोलते हैं सबसेट। याद आया? यस सर। ओके, दोबारा से समझते हैं चलो। क्या ये बिलोंग कर रहा है ए के अंदर? नो। क्यों? क्योंकि जैसा हो देखे, जैसा हो वैसा सेट ए में नहीं है ना? समझ रहे हो? मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले की तरफ से बोल रहा हूँ हर बार कोई भी चीज। अब फिर से यस समझना, सर। क्या ये सबसेट है ए का? नो। यस। बेटे। अब ये यस, तो उसमें भी सर कौन सा कोई मतलब और है? इसके सर मतलब इसके सुनो अंदर सुनो, है, लेकिन हमने बाहर सेट लगा के किया है तो वो होगा, और बाहर सेट नहीं है तो नहीं होगा। यस। अभी अभी तो, और अभी देखते रहो, अभी तो खेल है इसके अंदर खेला। सुनो, अब जीजी ने एकदम से कंफ्यूजन हो गई। मैंने सिंबल कौन सा लगाया, पहले सिंबल का मतलब सीखो दीदी। इस सेट के, ये सेट है या नहीं है, यस और नो, पहले ये बताओ। यस सर। सेट है। पर क्या सेट के जितने यस भी सर। एलिमेंट है, अंदर के एलिमेंट, अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, क्या वो दूसरे सेट के अंदर हैं? अंदर के एलिमेंट्स, जब किसी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर हो तो उसी को क्या बोलते हैं हम? सबसेट बोलते हैं। सबसेट। तो खुद सोचो, जो ब्रेसिस के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, क्या वो सेट ए के अंदर हैं? यस सर। यस सर। तो दोनों सेट है ना, पहले ये बताओ, हाँ या ना? यस सर। इसलिए ये सबसेट है। ठीक है, डन। नहीं आया समझ? हाँ क्या? पर समझ भी आ रहा है पर अंदर से वाइब्स नहीं आ रही पॉजिटिव वाली, है ना? तो जी जी, नहीं आ गया। आ गया ना? चलो एक मिनट, अब अगेन अगेन सभी ध्यान से समझना, ठीक है? 3,4 क्या बिलोंग कर रहा है सेट ए को? सोच समझ के बोलना। यस सर। यस सर। यस सर। पक्का? यस। हाँ। क्योंकि जैसा ये दिख रहा है वैसा ही सेट ए के अंदर भी दिख रहा है। ठीक है, बोलो हाँ। यस सर। ओके, क्या ये बिलोंग कर रहा है सेट ए के अंदर? नो। नहीं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर किसी को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो, देखो रोक देना मुझे, और प्लीज शर्माने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या ये, सर सर हाँ बोलो बोलो। यस। सर 3/4 वाले में सर उसके अंदर जो एलिमेंट है वो तो कर रहे हैं ना। अच्छा वो बिलोंग है, अच्छा मुझे लगा सबसेट। ठीक है ठीक है, कंफ्यूज नहीं, ठीक है। 3,4 का अब देखो, ये वाला चीज जो है, तो यहाँ पे भी डबल ब्रैकेट होने चाहिए थे है ना? शायद। हाँ सही बोला आपने, डबल ब्रैकेट होने चाहिए थे, क्योंकि अंदर के एलिमेंट एज इट इज तो नहीं दिख रहे, इसलिए नो है। पर अगर इसमें बात करी जाए 3,4 की, कैसे, जरा समझना। नहीं, ये बीच में रहा है। चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 3,4 को फिर से 3,4 में लिखा, पर अब मैंने बोला सबसेट है, क्योंकि जिस सेट के यस। अंदर का जो एलिमेंट है, पहले ये बताओ, डबल ब्रेसिस में पहला वाला जो ब्रेसिस है बाहर वाला, उसके अंदर का एलिमेंट कौन कहलाएगा? 1 2 नहीं 3 नहीं नहीं, 4 और इसकी बात 5। करो, इसकी लास्ट वाले की क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। जो 3,4 है ना ब्रेसिस के अंदर, वो ऑलरेडी एक एलिमेंट है बाहर वाले ब्रेसिस के लिए, और वो उसके अंदर दिख रहा है, जिसकी वजह से यस है। ठीक है, यस सर। ये ज्यादा ओके सर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गई बातें, पर एक काम करते हैं कि क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। तो अब क्वेश्चन से ना, क्वेश्चन नंबर 3 का जो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है वो आप आराम से कर पाओगे।
तो वेट, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर थर्ड के कौन से पार्ट आपके डाउट थे, जल्दी बोलो। थर्ड तो क्वेश्चन मेरे को में तो सब में थे सर। सब मेरे में को थे? भी सब मेरे से सब 2 में इंडिया ना। अच्छा सुनो सुनो, अब सब में थे ना? भैया मुझे भी सुनो सब सुनो में सुनो, थे। सब में थे ना? अब एक काम करते हैं, चाहे आप तुक्का मारो या कुछ भी करो, 10-11 के 11 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है? एक कॉपी और पेन लो, 2 मिनट के लिए यस नो लिख लो। मेरी बात समझ रहे हो? यस नो लिख लो, जिसके पीछे से आंसर मैच करना, जिसका जो सा आंसर मैच नहीं कर रहा होगा फिर एक एक करके मैं सबके रीजंस देता रहूंगा, ठीक है? जल्दी से, आपके पास 5 मिनट है। फिर से आज का कॉन्सेप्ट सीखने के बाद दोबारा से ये वाली चीज ट्राई करो। आप सबने जैसे कि बेटा ये सारे कर लिए हैं, तो मुझे अब ये बताना कौन कौन सा आपके डाउट आए हैं, मैं उन्हें मार्क कर लेता हूँ, ठीक है? मैं रेड मार्क कर रहा हूँ। पहला वाला हो गया, यस। दूसरा वाला हो गया, बस मेरे को 10th और 11th में नहीं डाउट है, 10th और 11th चलो लो मार्क कर लिया मैंने, ये है ना? 10th और 11th में डाउट है, और बताओ। बाकी सारे हो गए। एक मिनट, दूसरा, सभी जल्दी जल्दी बोलो कौन कौन से डाउट है, पीछे से आंसर मैच करो बुक के। क्या कह रहे हो, आंसर नहीं है आप सबके पास? अगर ऐसा है तो मैं फिर अलग से मार्क करवाऊं। चलो एक काम करते हैं, मैं सारे ही करता हूँ, ठीक है? पहला पॉइंट, दूसरा मैं इसी के आगे लिख दूं, इसी के आगे लिख दो। ठीक है? तो मैं राइट और रॉन्ग मारूंगा, ठीक है? तो ये तो जी ये कहना चाह रहा है इज अ सबसेट, नो। सही है मेरा आंसर, बोलो हाँ। यस सर, यस सर। हाँ ये राइट है क्योंकि बिलोंग कर रहा है, Yes, क्योंकि sir. जैसा ये दिख रहा है वैसे ही ये सेट ए के अंदर है। थर्ड पार्ट में अगर मैं बात करूं सबसेट, तो ये यस है, क्योंकि एक सेट हाँ। के अंदर के जितने एलिमेंट है वो एज इट इज मुझे दिख रहा है 3,4 के रूप में। यस और नो? यस सर। यस सर। वन बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है मेरे अकॉर्डिंग। यस फोर्थ पॉइंट जो है वो मेरे अकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये खुद ही सेट नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, यस सर। हाँ अगर सबसेट की बात करूं तो जो सेट ए के मतलब एलिमेंट हैं 1 2 5 ये एज इट इज मुझे दिख रहे हैं, तो इसलिए ये सबसेट है। यस सर। अच्छा, ये बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि जैसा ये दिख रहा है वैसा ही सेट ए के अंदर दिखना चाहिए था। यस बोलो सर। क्लियर है? ये इसलिए Yes, नहीं है sir. क्योंकि 3 अलग है इसमें। यस सर। 5 बिलोंग करने का मतलब हो गया कि 5 एज इट इज किसी सेट के अंदर दिखना। बिलोंग का मतलब वो एक सिंबल के रूप में है अभी, क्योंकि ये तो एक सेट है, तो यानी कि ये बिलोंग नहीं करेगा। यस सर। अब वेट, सबसेट की बात आती है तो यस इट इज अ सबसेट। यस सर। ये वाली चीज अब दीदी ने पूछी थी, दीदी ये वाली चीज सोचो क्यों है, क्योंकि अभी आप ही ने कहा ये वाली चीज समझाओ, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसेट एम्प्टी सेट सबसेट होता है हर एक सेट का, याद रखना। एम्प्टी सेट सबसेट होता है हर एक सेट का, ठीक है बेटा? ओके सर। अच्छा वेट, अब जैसे कि अगर इस वाली की बात करो तो ये नो है, यस सर। पीछे क्या आंसर दे रखा है? सर फॉल्स ही दे रखा है। अब नो सुनो, दे रखा अब है। एक मिनट इसको समझते हैं ऐसा क्यों है। क्योंकि अगर बात करी जाए लेफ्ट हैंड साइड पे, पहली बात तो सेट के अंदर एक एम्प्टी सेट है ना? सेट के अंदर एक और सेट है, यानी कि वो एक एलिमेंट हो गया ए के लिए, तो वो दिखना चाहिए था अंदर, और सेट ए के अंदर मेरे को ऐसा 5 जैसा सिंबल कोई नहीं दिख रहा, तो जिसकी वजह से इसको मैं सबसेट नहीं बोलूंगा। समझ गए मेरी बात? क्योंकि ये सेट के अंदर एक एलिमेंट का काम कर रहा है और एलिमेंट दिखना चाहिए एक सेट के अंदर, और वो नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है? ओके सर। क्लियर है? बोलो हाँ एक बार। हाँ सर। ओके, यस सर। इसके अलावा और कौन सा डाउट है इन क्वेश्चनों में? जल्दी बोलो बेटा। 7th क्वेश्चन नंबर भैया 7। क्वेश्चन नंबर 7। 7 तो हो गया था मेरे से। 7th अच्छा। और 7th जो क्वेश्चन है वो 6 पे बेस्ड था। हाँ 6 पे वैसे बेस लिख था, लेते हैं। पर मैं जो समझ पा रहा ओहो। हाँ हूँ, सॉरी 8 एक मिनट, 7th बताना है क्या किसी को? यस भैया। ठीक है ठीक है दीदी, मैं समझ गया, यानी रियल नंबर वाले कॉन्सेप्ट सिखाने हैं अभी, तो 5 मिनट वेट करना, मैं पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा अभी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 सब पूछना है। पूछना है, चलो। तो उसने बोला व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रोपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। भैया सीधी बात है, ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स दोनों के लिए। यूनिवर्सल सेट हो गया तो ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बोल देना, ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब इन शॉर्ट एक ट्राइंगल के जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट हो गया। अब ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल भी आता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आता है। अगर मैं बोल दूं ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, तो ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में सब कुछ आ गया,
आड़ा तिरछा ऊपर नीचे सब कुछ आ गया, छोटी बड़ी साइड सब आ गई, तो इसलिए यूनिवर्सल सेट का नाम पूछना चाह रहा है तो हम अपनी तरफ से लिख देंगे ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 9 हो गया? नहीं, उसका बी पार्ट भी है, इसका बी पार्ट दोनों में ये लिखना हाँ होता है दोनों, हाँ दोनों में दीदी, दोनों में। यूनिवर्सल का मतलब परदादा जी हो गए ना, तो एक ऐसी लाइन लिख दो जो दोनों में वैलिड कहलाएगी। ठीक है बेटा? ओके सर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन नंबर जो 6th और 7th है, मैं इसको पूरा पूरा कंप्लीट करूंगा अभी, ठीक है? तो आप समझने की कोशिश करना। इसके अलावा और कोई डाउट है अब? फिफ्थ में तो 1 ही आएगा ना? 5th में तो 1 ही आएगा, हाँ 5th में 1 आएगा। सोचो क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ए कितने हो गए? 0, है ना? और जब बात करी जाएगी, उसने बोला नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए बताओ। नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो यानी 2 की पावर 0, तो आंसर 1 हो गया। ठीक है? यस। बोलो हाँ। यहाँ तक किसी को हाँ। कोई दिक्कत है? ठीक है, नो। चलिए अब मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का ना मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ अब आपको, तो आप सब तैयार हो? बोलो हाँ। यस सर। हाँ सर। एक मिनट, मुझे ना वेन डायग्राम सिखाना है आप सबको। तो वेन डायग्राम के लिए एक काम करते हैं, कल की क्लास सिलेक्ट करते हैं, कल की क्लास में वेन डायग्राम सिखाऊंगा, ठीक है? बहुत अच्छे से। ओके सर। और इसमें डाउट बता दो, एक मिनट, कॉन्सेप्ट वाली चीज तो भी करा ही रहा हूँ। 1.4 में कोई डाउट है? जल्दी बोलो। एक सेकंड सर, है मेरे को। बताओ कौन सा? फर्स्ट का 3rd और 4th पार्ट। 3rd और 4th पार्ट। सेट ए के अंदर बोला गया है x इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, और इसने बोला है b, और इसने बोला है यूनियन बताओ x such that x is a natural number less than 6। तो इसमें तो 1 2 3 4 5 हो गया, और इसमें 3 6 9 12 एंड सो ऑन हो गया। ठीक है दीदी? तो हम इसमें आगे सो नहीं लगा दें? अब सुनो, क्या नहीं लगाते? मतलब इसमें आगे हम डॉट डॉट लगा दें? बस डॉट डॉट ही लगाते हैं, डॉट डॉट ही लगाए मैंने, गलती से डैश डैश खींच गए, डॉट डॉट लगाते हैं ना। और सर ओपन कब छोड़? ओपन नहीं छोड़ते, ये ब्रेसेस बंद करना होता है। अब पर इसने इन दोनों का यूनियन बोला है, अब यूनियन में क्या हो जाएगा? 1 2 3, ठीक है? या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में 1 2 3 1 2 4। बेटा छोटे हो जाओ, थोड़ा सा छोटे हो जाओ, और बस ज्यादा छोटे हो गए, ठीक है? ये 1 2 4 और 5 लिख के फिर लिख देंगे मल्टीपल ऑफ 3 नेचुरल नंबर। तो हम इसमें आगे डॉट डॉट नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, रे ऐसे लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 लिख के 6 लिख के 9 लिख के 12 लिख के और डैश 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 डैश। ठीक है? ठीक है सर। और 4th पार्ट? 4th पार्ट में 1 से लेके 6 तक, यानी 2 से स्टार्ट होगा ये। तो पहले तो दोनों के मतलब आपको पता होने चाहिए। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें नंबर सभी क्लास द्वारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है? 2 3 4 5 6 है, और इसका मतलब है 7 8 9, यस और नो? और दोनों का यूनियन बेटा अब आपको समझ आ ही रहा होगा, 2 3 4 5 6 है, 7 8 9 है ना? ओके सर। और बताओ। 3rd वाले में ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी। सोचो ए और बी के अंदर सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो यानी बी के बराबर होगा।